सबको यथा योग्य नमन। मैं 397 आत्म परिचय परिच्छेद लेकर उपस्थित हुआ हूं। 6ठ अध्याय है। सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना तथा सभी देवताओं का हिमालय पर विवाहोत्सव में पहुंचना। विवाहोत्सव में पहुंचना श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 17 तक आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम भगवान शिव और माता शिवा को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करता। श्री महादेव उवाच अथागते महादेवे हिमाद्रे पृष्ठमुत्तमाम् सत्या सार्धं तथा सर्वे देवास्तत्र समागताः महर्षयस्तथा याता देवपत्न्याभ्यास्तथोर्गा गन्धर्वाश्च समायाता किन्नरयश्च सहस्रशः गिरीन्द्रवनिता मेरुतनया मेनकापि च सखीभिः सहिता याता मुनिपत्न्यास्तथागता मुमुचे स्त्रीदशाः पुष्पवृष्टिं परमहर्षिताः नानृतश्च मुख्या गन्धर्वपतयो जगुः यथाचारं स्त्रियश्च क्रूरमहोत्सव पुरःसरम् प्रमता हृष्ट मनसा प्रणेमुस्तौ सती शिवौ नानृतुः करवाद्यं चक्रुर्गानध्वनिं तथा अथ प्रणम्य देवेशं सतीं च सुरसत्तमः विसृष्टास्तेन ते आता स्वं स्वं स्थानं सुरोत्तमा तथैवान्ये ययुः स्वैवं स्थानं परमहर्षिताः स्त्रियश्चाप्रययुः सर्वा मेनाद्या मुनिपुङ्गव मेना विलोक्य चार्वाङ्गी सतीं परमसुन्दरीं चेतसा चिन्तयामास धन्यास्य अस्या जननी तुया अहमेनां समागत्य प्रत्यहं रुचिर आननम् आराध्य पुत्री भामेन प्रार्थयामि न संशयः एवं विचिन्त्य मनसा सतीं त्रिजगदम्बिकाम् विस्मृता न कदाचित् तु गिरिराजस्य गेहिनी आगत्य अनुदिनं चापि सतीं शंकर गेहिनीं प्रीतिं संवर्धयामास तस्या परम भावता अथैकदा समायातो नंदी बुद्धिमतां वराः दक्षास्यानुचरो ज्ञानी शिव भक्ति परायणा प्रणनाम महेशानम दंडवत पतितो भुवे सा प्राह देव देवाहं दक्षस्यानुचरः प्रभो शिष्यो दधीचि विप्रर्षेश त्वत् प्रभाव विदाह सता नामाम मोहय देवेश शरणागत वत्सल जानामि त्वां परत्मानं साक्षात् परम पुरुषां सतीं च मूल प्रकृतिं सृष्टि स्थितान्ते कारणीं एवमुक्त्वा महादेवं भक्त्वनुग्रहकारिणं तुष्टाव नंदी परया भक्तया गदगदया गिरा। भगवान श्री भोलेनाथ जी बोले, नारद, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देवपत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियों वहां पहुंच गईं। सखियों के साथ मेरु दुहिता
गिरीन्द्र वनिता मेनिका तथा मुनि पत्नियां भी वहां आ गईं। परम आह्लादित देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगीं और श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक कृत्य करने लगीं और सभी प्रमथ गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजा कर नाचने तथा गीत गाने लगे। इसके बाद सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने भवन को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मेनिका आदि स्त्रियां भी चली गईं। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी, हिमालय राज की पत्नी है मैना कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मैना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वह उनकी पूजा स्तुति करती हैं, उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदनंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। बोलते हैं नंदी जी, हे देवाधिदेव प्रभो, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्मर्षि दधीचि का शिष्य हूं, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूं। मैं सृष्टि स्थिति और संहार कारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूं। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से स्तुति करने लगते हैं। क्या स्तुति करते हैं? नंदुवाच त्वमादिर्लोकानां परम पुरुषः सर्वजगताम्। त्वमादिर्लोकानां परम पुरुषः सर्वजगताम्। विधाता संपाता शिव प्रलय कर्ता त्वमपि च। त्वम आश्चर्योपेतस्त्वमपि योको वृद्ध इति च। त्वमेकं ब्रह्म त्वं सुरवर भवानी सवरद। अचिन्त्यते रूपम जित शशि समूहम हिमरुचिम शशांकार्धभ्राजद विमल मुख पंचेन्दुरुचिरम। स्फुरन मौलि सर्पामल मणि भुजंग भरणकम। नमामि ब्रह्माद्यैरनमित पद पंकेरुयुगम। हे प्रभु, नंदी जी कहते हैं, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले आप भी हैं। हे देवश्रेष्ठ वरदायक भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक वृद्ध और एकमात्र ब्रह्म हैं। हिमधवल कांति से युक्त शस्य समूह को पराजित करने वाला और अर्ध चंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला यह सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नाग मणि से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित युग चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूं। तो देवियों और सज्जनों, आपने यहां तक सुना। शेष आगे श्लोक संख्या 19 तक सुना है। 19 से 27 तक
अगले परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।